So hey, what's up guys? Welcome back to the another video and आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि आज हमारे प्यारे से परमन नंबर 1 मित्सो का बर्थडे है। आज का सीरीज यानी आज का जो फैन मेड स्टोरी है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है एंड बर्थडे स्पेशल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो एक इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। नॉर्मल डे था। मित्सो क्रिकेट खेल के घर आ रहा था, तभी कबाओ और साबू भी उनके साथ आ रहे थे। कबाओ ने बोला, मित्सो तुम आज इतना अच्छा नहीं खेले, तुम दिन ब दिन पूरे खेलते जा रहे हो, कल तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो साबू भी बोलता है हाँ तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मित्सो बोलता है अरे मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फिर कबाब गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें प्रैक्टिस करना है पड़ेगा, तुम वरना तुम्हें 10 घूंसे पड़ेंगे, समझे। फिर मित्सो बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर मित्सो मन में सोचता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया। फिर वो घर आ जाता है। घर आकर वो हाथ मुँह धोता है। उसकी मम्मी बोलती है मित्सो बेटा घर आ गए, अभी जाओ तुम हाथ मुँह धो लो। तो मित्सो बोलता है अरे मैं अभी तो धो के आया हूँ मम्मी, आप भी ना। फिर मित्सो की मम्मी बोलती है अच्छा तो तुमने हाथ पैर धो लिया तो चलो डिनर करने आ जाओ। फिर मित्सो बोलता है ठीक है मम्मी। फिर मित्सो को याद आता है कि उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया एंड कल ही उसको अपना होमवर्क सबमिट कराना था। तो वो सोचता है कि पहले डिनर कर लेता हूँ फिर अपना होमवर्क करूँगा एंड आज बहुत थक भी गया हूँ। तो आराम से डिनर करने जाता है। मित्सो का दिन आज एकदम नॉर्मली जा रहा था जैसे पहले के दिन जाते हैं। फिर उसको अचानक परमन का पैच बच जाता है उसका और वो हड़बड़ा जाता है। फिर बोलता है मम्मी मम्मी अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। फिर वो दौड़ के सीधा अपने रूम में जाता है। उसकी मम्मी बोलती है अरे पहले खाना तो फिनिश कर लो मित्सो, ये लड़का भी ना इतना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। फिर वो जल्दी से जल्दी पैच उठाता है और बोलता है कौन बोल रहा है। फिर पाको बोलती है हेलो मित्सो क्या तुम फ्री हो, आज रात हम मूवी देखने चले। तो मित्सो बोलता है मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, समझी पाको। फिर पाको तो गुस्सा हो जाती है। फिर ठीक है पर इतना अकर क्यों रहे हो। फिर पाको अपना पैच रख देती है और बोलती है इसके साथ जाना ही बेकार है। फिर मित्सो बोलता है ये कभी भी मुझे फ़ोन कर देती है, खाना खाने में भी शांति नहीं मिलती मुझे। फिर वो दोबारा खाना खाने जाता है और फिर खाना खाने के बाद वो फिर अपना होमवर्क करने बैठता है। मगर वो सोचता है कि यार आज मैं इतना थक चुका हूँ और मुझे अभी होमवर्क भी करना पड़ेगा, क्या दिन है यार। फिर उसके बाद मित्सो बोलता है काश मैं आराम कर पाता किसी दिन। फिर वो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो अपना होमवर्क ही करने बैठ जाता है। इसके बाद वो होमवर्क अपना पूरा कर लेता है और सोने बैठता है। पर वो देखता है कि समय तो है ही नहीं, रात के 2 बज गए हैं, तो वो सोएगा कब। तो वो थोड़ी सी झपकी लेता है एंड सुबह का अलार्म बजाता है और उसको फटाफट उठ के स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है। मित्सो की मॉम बोलती है मित्सो जल्दी करो लेट हो जाओगे वरना। फिर मित्सो जल्दी से जल्दी अपना यूनिफॉर्म पहन के बाहर जाता है और बोलता है क्या यार सुबह सुबह सोने भी नहीं मिला, मुझे जाना ही होगा। फिर उसके बाद वो स्कूल के लिए निकलता है एंड स्कूल चलते चलते उसको कपाह और साबू मिल जाता है फिर से। और कपाह बोलता है मित्सो याद है ना आज प्रैक्टिस करना है हमें। एंड साबू भी बोलता है आज तुम्हारी खैर नहीं मित्सो। फिर मित्सो घबरा जाता है कि किससे पाला पड़ गया, मेरा दिन ही खराब है। फिर स्कूल का पीरियड स्टार्ट होता है। मित्सो लेट तो नहीं हुआ बट मैं होमवर्क दिखाने गया टीचर को। टीचर ने बोला वाह मित्सो आज तुमने अपना होमवर्क करके लिए दिखाओ अपना होमवर्क। तो टीचर तो बहुत खुश हो जाते हैं। मित्सो बोलता है जी सर मैंने बहुत मेहनत से अपना होमवर्क किया है। फिर
टीचर बोलते हैं, अच्छा अच्छी बात है, मगर आज टेस्ट है, तुम भूल तो नहीं गए? अच्छा आज टेस्ट है? ओह नो, मैं तो भूल गया था। अरे यार, चलो मैंने होमवर्क में तो थोड़ा सा देख ही लिया था क्वेश्चन आंसर्स, तो शायद आज टेस्ट इतना बुरा ना आ जाए मेरा। फिर टीचर सबको टेस्ट पेपर्स देते हैं, बच्चों को भी देते हैं। बच्चों को इतना टेस्ट पेपर खास नहीं लगा, बट उसने जैसे तैसे करके टेस्ट दिया। मिचिको बोलती है, आज का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर टेस्ट के पेपर सबमिट करने के बाद मिचिको, मित्सुओ, कबाओ और साबो एक साथ जा रहे थे। मिचिको बोलती है, तुम लोगों का पेपर कैसा हुआ? मेरा तो बहुत ज़्यादा बेकार हुआ। मित्सुओ बोलता है, मेरा ठीक ठाक ही हुआ, कल ही पता चलेगा कि कैसा होगा मेरा टेस्ट। एंड ओह कल तो मेरा, वो मन में बोलता है कि कल मेरा बर्थडे है, पता नहीं इन लोगों को याद है कि नहीं। फिर मिचिको बोलती है, मित्सुओ क्या सोच रहे हो? फिर मित्सुओ बोलता है, मिचिको तुम्हें कुछ याद है, कल एक खास दिन है। फिर मिचिको बोलती है, हाँ कल टेस्ट का पेपर देंगे, जानती हूँ मैं। फिर कबाब बोलता है, हाँ कल कोई खास दिन थोड़ी है, पेपर देंगे सर, हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? तो मेरा मित्सुओ, चलो आज प्रैक्टिस के लिए तुम आ जाना, ओके, लेट मत होना, मैं चलता हूँ। मिचिको भी बोलती है, ठीक है मिचिको, मैं भी चलती हूँ। फिर मित्सुओ सोचता है, अरे इन दोनों को तो कुछ भी याद ही नहीं है, अरे यार कैसे दोस्त है मेरे। फिर उसके बाद मित्सुओ घर की तरफ जाता है और आज का दिन भी उसका बेकार गया। फिर उसको आज पता चला कि उसको ड्यूटी करना है, आज नाइट शिफ्टिंग है उसकी, तो और भी दिन उसका बेकार। मित्सुओ बहुत ज़्यादा उदास हो गया, कल उसका बर्थडे है, किसी को कुछ याद ही नहीं। मित्सुओ की मॉम बोलती है, आज तुम्हारा टेस्ट था ना मित्सुओ, कैसा गया तुम्हारा टेस्ट? फिर मित्सुओ बोलता है, कुछ खास नहीं मम्मी। फिर मित्सुओ की मॉम बोलती है, अगर तुम्हें कम नंबर मिले तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझे? देन उसके बाद मित्सुओ बोल रहा है, ठीक है मम्मी, मुझे अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे शायद। फिर वो अपने रूम में चले जाता है और उल्टा मुंह करके बेड में लेट जाता है और सोचने लगता है, काश एक अच्छा दिन मेरा गुजरे, कल मेरा बर्थडे है एंड किसी को मेरा बर्थडे याद तक नहीं है, क्या बात है। फिर पाको फिर से उसको कॉल करती है मित्सुओ को। मित्सुओ बोलता है, मुझे उठाना ही नहीं है तुम्हारा कॉल, जाओ। फिर विंडो खोल के पाको घर के अंदर आ जाती है एंड बोलती है, मित्सुओ के बच्चे, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम मुझे तुम मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। तो मित्सुओ बोलता है, अरे तुम्हारा कॉल था कि क्या करूँगा, तुम तो बस अपने मज़े करने के लिए मुझे कॉल करती हो, मैं जानता हूँ। पाको ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मित्सुओ तुम्हें पता भी है कल मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए तुम्हें कॉल किया था, मगर तुम तो बिजी हो, अभी परमानेंट ड्यूटी करने कॉल कर रही हो तो वो भी नहीं कर रहे, तुम्हें हो क्या गया है? फिर मित्सुओ बोलता है, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि कल मेरा। फिर पाको बोलती है, कल क्या? फिर मित्सुओ चुप हो जाता है। फिर पाको बोलती है, बताओ ना क्या हुआ मित्सुओ, तुम कुछ बोल रहे थे? फिर मित्सुओ बोलता है, नहीं कुछ नहीं, जाने दो। एंड तुम क्या बोल रही थी, हमें कहीं जाना है? ठीक है मैं जाता हूँ, पहले मुझे मेरा परमानेंट सूट पहनने दो। तो पाको बोलती है, अजीब है, कुछ तो बोलने वाले थे। फिर पाको थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। फिर मित्सुओ क्या करता है, अपना परमानेंट सूट जो है वो तुरंत पहन लेता है और पाको और परमानेंट दोनों ड्यूटी करने जाते हैं। फिर पाको अपने मन में सोचती है, ज़रूर मित्सुओ मुझसे कुछ छुपा रहा है, कल शायद उसका। फिर पाको को अचानक याद आता है कि अरे कल तो मित्सुओ का बर्थडे है। फिर पाको एकदम दिमाग में अपना प्लान बना देती है कि वो उसके लिए केक बनाएगी, बट पाको बन के नहीं, सुमिरे बन के। फिर मित्सुओ बोलता है, क्या सोच रहे हो पाको? फिर पाको बोलती है, नहीं कुछ नहीं, चलो। फिर वो दोनों ड्यूटी कर देते हैं। शाम के 6 बज जाते हैं। फिर 6 बजने के बाद मित्सुओ बोलता है, चलो अब मैं घर जाता हूँ, मुझे घर जाके अपना पढ़ाई भी करनी है। फिर पाको बोलती है, ठीक है तुम जाओ। फिर मित्सुओ तो अपने घर चला जाता है। फिर पाको भी अपने घर आ जाती है और वो केक बनाने के लिए रेडी हो जाती है। पर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था कि पाको को केक बनाना नहीं आता, क्योंकि वो भूल गई थी, बहुत दिनों से उसने केक नहीं बनाया। तो वो
शुरुआत से प्रैक्टिस करती है। वो किसी को हेल्प के लिए बुलाती है केक बनाने के लिए, तो वो पाको की जो सुमीरे की जो वो केयर टेकर है वो आती है और बोलती है, क्या हुआ मिस सुमीरे? फिर सुमीरे बोलती है, मुझे केक बनाना है। तो वो केयर टेकर बोलती है, अच्छा आपको केक बनाना है, पर आपको अचानक ये शौक कैसे चढ़ गया केक बनाने का? आप तो बहुत दिन पहले केक बनाती थी। तो सुमीरे बोलती है, क्योंकि मेरा कोई ख़ास है जिसके लिए मैं केक बना रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी तुम सिखा दो मुझे। तो सुमीरे की केयर टेकर बोलती है, ठीक है तो मैं आपको सिखा देती हूँ। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुओ जो है वो अपना होमवर्क कर रहा है। फिर मित्सुओ की मम्मी उसको बुलाती है नीचे और मित्सुओ बोलता है, ठीक है मम्मी मैं आ रहा हूँ। फिर मित्सुओ झट से नीचे जाता है और मित्सुओ की मम्मी बोलती है, देखो बेटा तुमने आज बहुत मेहनत किया, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट खाना बनाया है। फिर मित्सुओ बोलता है, अच्छा क्या है? फिर मित्सुओ की मॉम बोलती है, ये लो शिमला मिर्च की सब्जी। तो मित्सुओ बोलता है, अरे आपने ये क्यों बनाया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मित्सुओ की मॉम बोलती है, ज़्यादा नखरे मत करो, सब्जियाँ हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तुम्हें शिमला मिर्च खानी चाहिए। तो मित्सुओ बोलता है, अरे यार। फिर कांग को बोलती है, भैया आपको सब्जियाँ खानी चाहिए, सब्जियाँ सेहत के लिए अच्छी होती है, आप समझे। एंड कल आपको मेरे लिए मेरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, ओके। फिर मित्सुओ बोलता है, अरे मगर कल। फिर कांग को बोलती है, कल क्या भैया? फिर मित्सुओ बोलता है, अरे किसी को भी याद नहीं है क्या? फिर मित्सुओ की मॉम बोलती है, अरे हाँ कल तुम्हें घर के पास से घास काटनी है, ओके मित्सुओ, तुम भूलना मत, तुम्हें घास काटनी है। फिर मित्सुओ बोलता है, क्या मुझे कल ही घास काटनी पड़ेगी? मम्मी आप ही ना। फिर मित्सुओ के डैड बोलती है, अरे हाँ कल तुम्हें मेरे कंधों की मालिश भी करना है मित्सुओ, तुम भूले तो नहीं ना? फिर मित्सुओ बोलता है, डैड आप भी। फिर वो सब बोलते हैं, तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए मित्सुओ। फिर मित्सुओ बोलता है, ठीक है मैं कर दूंगा। मित्सुओ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि किसी को भी उसका बर्थडे याद नहीं था। वो उदास होके अपने कमरे में जाता है और सोचता है, क्यों मेरे फैमिली मेम्बर्स को या फिर मेरे दोस्तों को मेरा बर्थडे याद नहीं है। फिर रात के 9 बज जाते हैं। वो सोने के लिए रेडी होता है। फिर पाको का कॉल आता है। पाको कॉल करके बोलती है, मित्सुओ। फिर मित्सुओ उठाता है और बोलता है, क्या हुआ पाको, क्या तुम जल्दी से जल्दी बाहर आ सकते हो? फिर मित्सुओ बोलता है, ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ। फिर वो परमानेंट सूट पहन लेता है और अपने कॉपी रिपोर्ट को बाहर निकालता है और नोज दबा के कॉपी कर लेता है और बोलता है, सुनो रोबोट, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर जाना है, तुम घर का ध्यान रखना, ओके। फिर वो परमानेंट बन के बाहर आ जाता है और पाको को फिर से कॉल करता है और बोलता है, पाको मैं बाहर आ चुका हूँ, तुम बताओ मुझे कहाँ मिलने आना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पाको बोलती है, तुम आ गए इतनी जल्दी, आज तो तुम मेरे बुलाने पर जल्दी से जल्दी आ गए। तो फिर मित्सुओ बोलता है, दिमाग खराब मत करो समझी, मैं आराम करने वाला था और तुमने मुझे बुला लिया, ये भी कोई वक्त है बुलाने का? 10 बज चुके हैं और मैं सोने वाला था, तुम्हें नहीं पता मैं बहुत थक चुका हूँ, आज हमने कितना काम किया, कितना ड्यूटी किया, फिर भी तुम मुझे रात को बुला रही हो। फिर पाको बोलता है, तुम मुझे यहाँ सुनाने आए हो, मैंने तुम्हें इतने प्यार से बुलाया और तुम मुझे यहाँ सुनाने आए हो, तुम कितने गंदे हो। फिर मित्सुओ बोलता है, अरे सॉरी बताओ तुम्हें क्या बोलना है। तो पाको बोलती है, जाओ नहीं बताना मुझे। फिर मित्सुओ बोलता है, अरे बता दो प्लीज़। फिर पाको मान जाती है और पाको बोलती है, तुम मिठाई में क्या खाते हो? फिर मित्सुओ बोलता है, तुम्हें किसकी परी है, मिठाई की परी है, मुझे मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद पाको बोलती है, कुछ तो पसंद होगा तुम्हें, प्लीज़ बता दो मित्सुओ, तुम इतने नखरे क्यों करते हो? फिर मित्सुओ बोलता है, ठीक है बता रहा हूँ, मुझे ना चॉकलेट केक बहुत पसंद है। तो पाको बोलती है, अच्छा तो तुम्हें केक बहुत पसंद है, वो भी चॉकलेट वाला, ठीक है, और बाकी तुम्हें क्या पसंद है? तो मित्सुओ बोलता है, फ़िलहाल तो मुझे केक ही पसंद है, बट कहाँ मिलेगा केक? केक से याद आया, अरे मुझे जाना होगा, अभी बहुत ज़रूरी काम है मुझे,
फिर पाको बोलती है ठीक है जाओ एंड शुक्रिया मित्सू। फिर मित्सू जल्दी से जल्दी घर आ जाता है और अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, पर वो कंप्लीट ठीक से नहीं कर पाता। फिर वो होमवर्क करते करते सो जाता है। फिर सुबह 6 बज के होते हैं। मित्सू की मॉम क्या करती है, वो आके बोलती है मित्सू एंड देखती है कि मित्सू तो होमवर्क करते करते सो गया है। तो मित्सू की मॉम क्या करती है, मित्सू की मॉम उसके डेस्क पे दूध रख के चली जाती है ताकि वो पी के आराम से स्कूल जा सके। फिर मित्सू उठता है और देखता है यहाँ तो दूध रखा हुआ है, शायद मॉम ने रखा होगा। तो वो जल्दी से जल्दी दूध पी लेता है और फिर उसके बाद वो सीधा स्कूल की तरफ जाता है। स्कूल के लिए रेडी होके जाता है और मित्सू बोलता है मैं जा रहा हूँ मम्मी। फिर मित्सू की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा आराम से जाना एंड याद रखना तुम्हें आते ही काम करना है। तो मित्सू बोलता है हाँ हाँ मॉम याद है मुझे। फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है। स्कूल पे देखता है कि सब लोग आराम से धीरे धीरे करके जा रहे हैं। वो स्कूल के लिए स्कूल के क्लास में पहुंचता है और फिर उसके बाद टीचर आते हैं और बोलते हैं सभी लोग कैसे हो। फिर मित्सू बोलता है हम सभी अच्छे हैं सर, आज कोई सरप्राइज टेस्ट तो नहीं है ना। तो फिर सर बोलते हैं नहीं नहीं मित्सू आज कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं है, आज तो तुम्हारा फ्री पीरियड है समझे। फिर मित्सू खुश हो जाता है और बोलता है सच में सर, अरे सर आप कितने अच्छे हो। फिर मित्सू के सर बोलते हैं अरे अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, चलो अभी बैठ जाओ तुम लोग, मैं अभी आता हूँ। तो फ्री पीरियड मिलने पर सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, मिचिको मित्सू के पास आती है और बोलती है मित्सू तुम तो आज बहुत खुश हो, फ्री पीरियड मिलने की वजह से बहुत खुशी हो रही है ना, हम सबको भी बहुत खुशी हो रही है मित्सू। फिर मित्सू बोलता है अच्छा सही कहा तुमने। फिर कबा और साबू आते हैं और बोलते हैं मित्सू तुम्हें याद है ना आज तुम्हें प्रैक्टिस करना है। फिर मित्सू बोलता है हाँ हाँ याद है मैं कर लूँगा। तो अभी करते हैं क्योंकि अभी फ्री पीरियड है। फिर क्या होता है, मित्सू बोलता है ठीक है चलो आज तुम्हें दिखाई देता हूँ मुझमें कितना दम है। तो फिर उसके बाद वो लोग ग्राउंड में आते हैं। ग्राउंड में आने के बाद क्या होता है, मित्सू को बैट पकड़ा देता है कबाओ और फिर कबाओ तेज़ बॉल करने लगता है और साबू बोल रहा है कि आज तो ये मित्सू गया क्योंकि कबाओ आज बहुत ही तेज़ बॉल फेंकेगा। तो फिर मित्सू क्या बोलता है आज मैं तैयार हूँ, आज कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोक सकती। फिर कबाओ क्या करता है, कबाओ बॉल को फेंकता है, बट कबाओ इतनी तेज़ी से बॉल नहीं फेंकता, एकदम नॉर्मल स्पीड में फेंकता है। फिर मित्सू क्या करता है, बॉल को सीधा बैट से मार के होम रन कर देता है और सभी लोग तालियां बजाते हैं और मित्सू को उठा के बोलते हैं मित्सू मित्सू तुम बहुत बेस्ट हो, बहुत अच्छा खेलते हो। फिर मित्सू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। फिर मिचिको बोलती है तुम तो आज काफ़ी अच्छा खेले मित्सू, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो। फिर मित्सू थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर फ्री पीरियड जो है वो ख़त्म ही होने वाला था। फिर साबू बोलता है तुम्हें पता है मैं आज चुपके से एक कॉमिक बुक लाया हूँ, बट ये लिमिटेड एडिशन है, क्या तुम लोग देखना चाहोगे। तो मित्सू क्या करता है हाँ ज़रूर। तो मिचिको कबाओ और मित्सू सब लोग एक क्लासरूम में जाते हैं और साबू अपने बैग से वो कॉमिक बुक निकालता है और मित्सू बोलता है क्या मुझे भी पढ़ने दोगे। तो कबाओ क्या करता है आज तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की तो तुम आराम से आज वो कॉमिक बुक पढ़ सकते हो मित्सू। फिर साबू क्या करता है, वो कॉमिक बुक जो है वो मित्सू को दे देता है और बोलता है हाँ मित्सू तुम आज पढ़ सकते हो क्योंकि तुमने आज बहुत अच्छा किया है प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट मैच में भी तुम अच्छे से खेलना ओके मित्सू। फिर मित्सू जो होता है उसको कॉमिक बुक कबाओ साबू दे देता है और फिर मित्सू आराम से वो पढ़ने लगता है और मित्सू मन में सोचता है कि आज तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, चलो कोई ना, ये लोग बर्थडे के लिए भूल गए तो कम से कम ये लोग अच्छे से बात तो कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्री पीरियड ख़त्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होता है एंड इस बार वक्त था
रिजल्ट्स देने का जो कि पहले टेस्ट में हो चुका था। और फिर टीचर जो है वो एक एक करके सारे कॉपीज लाते हैं। पहले जो कॉपी लाता है कॉपी लाते हैं वो था कबाव का। फिर सर बोलते हैं कबाव तुम्हारे कॉपी ले लो। फिर कबाव डर डर के आता है और फिर कबाव को सर कॉपी दे देते हैं। कबाव को 100 में से सिर्फ 30 मार्क्स मिले थे। कबाव खुश हो जाता है क्योंकि 30 मार्क्स भी उसके लिए बहुत थे। फिर बारी आती है साबू की। सर साबू को बुलाते हैं और साबू को बुला के वो पेपर उसका कॉपी दे देते हैं। तो साबू को मिलते हैं 100 में से 50 मार्क्स। साबू भी ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसको 50 से ज़्यादा ही मार्क्स मिलते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में इतना बुरा नहीं है। फिर बारी आती है मिचिको की। मिचिको का पेपर जो सर है वो दे देते हैं और मिचिको को मिलते हैं 100 में से 80 मार्क्स। फिर उसके बाद मित्सुओ का पेपर की बारी आती है। मित्सुओ गुस्से में मित्सुओ को बुलाते हैं और फिर सर मित्सुओ को उसका पेपर दे देते हैं। मित्सुओ आंख बंद करके वो पेपर देखता है और मित्सुओ को मिलते हैं 100 में से 99, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला पेपर था। और सर बोलते हैं सुनो बच्चों सभी लोग, आज मित्सुओ को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं क्लास में, तो मित्सुओ के लिए तालियां तो बनती हैं। सभी लोग मित्सुओ के लिए तालियां बजाते हैं। मित्सुओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद क्लास ख़त्म होता है। सभी लोग घर आते रहते हैं और मिचिको, कबाओ और साबू मित्सुओ से बात करते रहते हैं और बोलते हैं मित्सुओ तुम्हें तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिला है, तुम इतने स्मार्ट कब से हो गए। फिर मित्सुओ बोलता है अरे मैंने तो एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं दिया था, फिर भी मुझे इतने मार्क्स मिल गए, शायद मेरा तुक्का लग गया होगा। तो मित्सुओ बहुत ज़्यादा खुश था और कबाओ, मिचिको और साबू बोलते हैं ठीक है मित्सुओ तो हम चलते हैं, तुम घर जाओ। फिर मित्सुओ जो है वो घर आ जाता है और उसको याद आता है कि उसको अपने फैमिली के काम करने हैं, जो कि बहुत सारे काम थे। फिर मित्सुओ उसकी मॉम को पूछता है मैं घर आ गया। फिर मित्सुओ की मॉम बोलती है आ गए बेटा। फिर मित्सुओ जो है वो अपना टेस्ट पेपर उसकी मॉम को दिखा देता है। मित्सुओ की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मित्सुओ को बोलती है बहुत अच्छे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर मित्सुओ बोलता है मॉम आज तो मुझे गार्डन की सफाई करनी है ना। तो मित्सुओ की मॉम बोलती है नहीं नहीं बेटा आज मैंने कर दिया, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। तो मित्सुओ इस बात को सोच के भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको ये काम भी नहीं करना, आज उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है आज उसके बर्थडे के दिन। फिर उसके बाद कांको आती है। कांको बोलती है भैया आप आ गए। फिर मित्सुओ बोलता है अच्छा कांको तुम आ गई, चलो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही बना देता हूँ। फिर कांको बोलती है नहीं भैया मेरा प्रोजेक्ट मेरे दोस्त ने बना दिया है, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मित्सुओ बोलता है अच्छा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर उसके बाद मित्सुओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर टाइम हुआ था 4 बजे। फिर पाको कॉल करती है और पाको कॉल करके बोलती है मित्सुओ। फिर मित्सुओ पैच उठाता है और बोलता है हाँ पाको बोलो। फिर पाको क्या करती है, वो बोलती है मेरे पास सुमिरे के शो के टिकट्स है, क्या तुम्हें चाहिए मित्सुओ। फिर मित्सुओ बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, सुमिरे के टिकट्स तुम्हारे पास है और तुम मुझे दोगी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है ज़रूर पाको तुम मुझे वो टिकट्स दे दो जल्दी से जल्दी। फिर पाको बोलती है ज़रूर तुम आ जाओ जल्दी से जल्दी मेरे यहाँ। फिर मित्सुओ क्या करता है, वो जल्दी से जल्दी परमैन बनता है और रोबोट को रख के चला जाता है। फिर उसके बाद वो पाको के पास पहुँच जाता है और पाको बोलती है ये लो मित्सुओ सुमिरे के शो का टिकट, तुम्हें सुमिरे का शो बहुत पसंद है ना, और तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा इनविटेशन दे के गई है, तुम आराम से जाना होगी। तो मित्सुओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको सुमिरे का इनविटेशन मिल गया था। तो फिर उसके बाद वो टिकट लेके सीधा घर आता है और टाइम था आज रात के 12 बजे। एंड देन अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ था क्योंकि अभी तो 9 बजे थे। एंड अब क्या होता है, मित्सुओ की मॉम, मित्सुओ के डैड
घर आ जाते हैं और मित्सो के डैड बोलते हैं, बेटा तुम्हें आज मेरे कंधे दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और तुम्हारी मॉम और गांको को बाहर जाना है। तुम घर का ध्यान रखना, ओके। तो मित्सो जो है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब आराम से सुमिरे का पार्टी अटेंड कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मित्सो के डैड, मित्सो के मॉम और कांको वो बाहर चले जाते हैं और फिर मित्सो जो है वो घर में आराम से रहता है और टाइम होने का इंतज़ार करता है। पर वो बोर हो जाता है क्योंकि सब लोग तो बाहर चले गए। तो वो कबाओ को कॉल करता है। वो ट्राई करता है कि अगर किसी को मेरा बर्थडे याद है तो शायद वो विश कर दे। तो वो पहले कबाओ को कॉल करता है। कबाओ को कॉल करने के बाद कबाओ बोलता है, हेलो मित्सो। फिर मित्सो बोलता है, कबाओ क्या कर रहे हो? फिर कबाओ बोलता है, अरे मित्सो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है समझे, एंड मुझे डिस्टर्ब मत करो, एंड कॉल रख देता है। और मित्सो सोचता है, ये स्कूल में तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, अभी क्या हो गया? इसका दिमाग भी ना। फिर मित्सो क्या करता है, वो साबू को कॉल करता है और वो अचानक सोचता है कि अरे साबू को कॉल करना बेकार है। कबाओ और साबू का दिमाग एक जैसा है, उन दोनों को कॉल करना बेकार है। फिर वो मिचिको को कॉल करता है और मित्सो सोचता है, मिचिको को तो मेरा बर्थडे शायद याद ही होगा। फिर मिचिको को वो कॉल करता है, बट कॉल कोई नहीं उठाता और वो सोचता है शायद वो भी घर में नहीं है। मित्सो फिर से उदास हो जाता है क्योंकि उसको उसका बर्थडे किसी को भी याद नहीं था। फिर क्या होता है, वो अपने रूम में बैठ के सोचता रहता है कि कब 12 बजेंगे। फिर अचानक तेज़ रोशनी आती है और फिर बाहर से आवाज़ आती है कि तुम्हें पकड़ लिया है हमने। फिर मित्सो उतर जाता है कि ये कैसी आवाज़ है। फिर वो बोलता है, कौन है वहाँ? फिर वहाँ से बर्डमैन आ जाता है और बोलते हैं, कैसा लगा मेरा मजाक? मैं हूँ मित्सो, बर्डमैन। फिर मित्सो बोलता है, बर्डमैन आप बिना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर बर्डमैन बोलते हैं, क्या हुआ मित्सो, तुम क्या कर रहे हो आजकल? ड्यूटी तो ठीक से कर रहे हो ना? फिर मित्सो बोलता है, हाँ बर्डमैन, मैं ड्यूटी आराम से कर रहा हूँ, आपको इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बताओ आप कैसे हो? फिर बर्डमैन बोलता है, मैं भी ठीक हूँ मित्सो, मैं यूं ही यहाँ से टहल रहा था तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूँ। फिर मित्सो बोलता है, हाँ ठीक है बर्डमैन, आपने खबर ले ली ना, आप कहीं जा तो नहीं रहे? फिर बर्डमैन बोलता है, नहीं जा रहा, आज एक स्पेशल दिन है हमारे बर्ड प्लेनेट में, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने आया हूँ बर्ड प्लेनेट से। तो मित्सो बोलता है, अच्छा गिफ्ट मेरे लिए, शुक्रिया बर्डमैन। तो बर्डमैन क्या करते हैं, उसको एक अजीब सा टॉय दे देते हैं जो कि प्लास्टिक का होता है, लॉकेट जैसा। तो मित्सो बोलता है, अरे ये क्या है, आप मुझे ये क्या दे रहे हो? तो बर्डमैन बोलता है, ये हमारी सबसे कीमती परंपरा की चीज़ है जो कि बर्ड प्लेनेट में मिलती है, बस मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ और तुम इसको अजीब बोल रहे हो, चाहो तुम्हें नहीं दूंगा। तो मित्सो बोलता है, अरे 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 आप दे दीजिए बर्डमैन, सॉरी। तो बर्डमैन वो चीज़ देखकर बोलते हैं, अभी मैं चलता हूँ बर्डमैन, अच्छा लगा तुमसे मिलके, एंड गिफ्ट को संभाल के रखना, समझे? तो बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर मित्सो बोलता है, अरे यार ये कैसी अजीब सी चीज़ दे दी मुझे बर्डमैन ने, चलो जो भी है, ये गिफ्ट तो मिला। फिर टाइम होने वाला था, 11 बज गए। मित्सो क्या करता है, वो रेडी हो जाता है एंड घर से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि अरे वो डोर लॉक करना तो भूल ही गया। तो वो फिर से घूम के जाता है और देखता है कि टेलीफोन बज रहा है। टेलीफोन को वो उठाता है और उसकी मम्मी होती है। मित्सो की मम्मी बोलती है, बेटा तुम्हें पता है सुमिने का शो हो रहा है, काश तुम भी देखने आ पाते। तो फिर क्या होता है, मित्सो बोलता है, अरे मम्मी कोई बात नहीं, मैं नहीं देख पाया तो क्या हुआ, आप लोग वैसे कहाँ हो? फिर मित्सो की मॉम बोलती है, अरे हम कहीं नहीं है, हम एक ज़रूरी काम से बाहर आए हैं एंड तुम घर का ध्यान रखना, ओके? तो मित्सो बोलता है,
अरे मम्मी, आपको पता है मेरे पास ना सुमिरे की टिकट है, सुमिरे के शो की। तो मित्सो की मम्मी बोलते अच्छा तुम्हारे पास टिकट है तो तुम सुमिरे की पार्टी में चले जाओ। तो मित्सो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको परमिशन भी मिल गया। तो अब उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि घर में कोई नहीं रहेगा। तो तुरंत फ़ोन रख के आराम से बाहर जाता है और फिर वो देखता है कहीं पे कोई भी नहीं है। फिर वो सुमिरे के वहाँ कॉन्सर्ट में जाता है, पार्टी में, और वो वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर गार्ड बोलता है तुम्हारे पास टिकट है? तो मित्सु बोलता है हाँ सर मेरे पास टिकट है। तो मित्सु जो है वो टिकट उस गार्ड को दे देता है और मित्सु जल्दी से जल्दी वो पार्टी के अंदर चला जाता है। पर वहाँ पे सुमिरे नहीं होती। वो सब जगह सुमिरे को ढूंढता है पर पार्टी में सुमिरे कहीं पे नहीं है। फिर अचानक क्या होता है, लाइट जो है वो चली जाती है और फिर लाइट चले जाने के बाद मित्सो अंधेरे में हो जाता है और सभी लोग अंधेरे में हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि लाइट्स को क्या हो गया, लाइट जल्दी ऑन करो। फिर तुरंत लाइट आ जाती है और वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे गुंडे जो है वो आ चुके होते हैं और वहाँ पे सुमिरे भी बंदी होती है। फिर क्या होता है, मित्सु सोचता है कि सुमिरे को किडनैप कर लिया इन गुंडों ने। आई मीन किडनैप नहीं, सुमिरे को बांध के रख दिया गुंडों ने। तो मित्सु सोचता है कि मुझे सुमिरे को बचाना होगा, यही वक्त है हीरो बनने का। फिर मित्सु क्या करता है, उसको बचाने के लिए जल्दी से जल्दी आगे जाता है और एक गुंडा बोलता है कि ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, हट जाओ बच्चे वरना तुम्हें गोली मार देंगे। तो मित्सु बोलता है मैं डरता उड़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं। फिर उसको अचानक याद आता है कि वो तो परमान अभी नहीं बना, वो तो मित्सु बना हुआ है। फिर मित्सु थोड़ा सा घबरा जाता है और वो गुंडा जो है वो धीरे धीरे मित्सु के पास आने लगता है। मित्सु भी धीरे धीरे बैक होने लगता है क्योंकि मित्सु के पास वो परमान पावर नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, मित्सु जल्दी से जल्दी उस गुंडे के ऊपर कूद जाता है और गुंडा जो है वो नीचे गिर जाता है और सभी गुंडे जो है वो माफ़ी मांगते हैं मित्सु से और बोलते हैं अरे बच्चे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हम हार गए। फिर मित्सु सोचता है ये लोग हार गए, चलो कोई ना, शायद मुझसे डर गए होंगे, और मित्सु हंसने लगता है हाँ 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 हाँ। फिर मित्सु क्या करता है, मित्सु सुमिरे को आई मीन वो जो बंदी थी उसको बाहर निकालता है और बोलता है मिस सुमिरे आप ठीक तो हो ना। तो सुमिरे मित्सु को हक कर लेती है और बोलती है मित्सु तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। फिर उसके बाद क्या होता है, सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और फिर क्या होता है, लाइट्स फिर से चली जाती है। इस बार लाइट्स बहुत देर के बाद आती है और टाइम होता है 12 बजे। फिर 12 बजे तुरंत लाइट आती है और मित्सु देखता है कि सभी लोग, उसके मॉम डैड, कपाओ, साबू, मिचिको, उसके टीचर, सभी जितने भी लोग हैं सभी वहाँ पे मौजूद थे और एक बड़ा सा केक आता है और मित्सु उसको आई मीन सुमिरे उसको लेके आती है और मित्सु बोलता है अरे ये सब क्या है। फिर सभी लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी लोग गाना गाते हैं और सुमिरे भी गाना गाती है और बोलती है ये पार्टी ना मैंने तुम्हारे लिए रखी है क्योंकि सभी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखूँ, हैप्पी बर्थडे मित्सु। फिर मित्सु जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके बाकी के दिन जो है वो अच्छे से जा नहीं रहे थे। मित्सु इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा सा और बोलता है थैंक यू सो मच गाइस। इस सुमिरे मित्सु के पास आती है और उसको एक गाल में किस दे देती है और मित्सु के आंखों में तिल आ जाते हैं और बोलता है अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर मित्सु आके आता है और केक काटता है। केक काटने के बाद वो सबको खिलाता है और मॉम डैड को बोलता है आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड आप सभी लोगों का जो आपने मेरे लिए इतनी अच्छी बर्थडे सरप्राइज़ पार्टी रखी। ये सरप्राइज़ पार्टी मैं आप कभी नहीं भूल सकता। फिर सुमिरे बोलती है एंड तुम्हें पता है वो जो गुंडे थे ना वो असल में एक्टर थे, ये सीन मैंने शूट किया था एंड तुम्हें पता है तुम टीवी में आने वाले हो, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मित्सु, बट तुम्हें तो लगा होगा ये रियल में है बट असल में ये एक्टिंग था। तो मित्सु बोलता है अच्छा एक्टिंग था। मित्सु हंसने लगता है और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी लोग बर्थडे पार्टी आराम से अटेंड करते हैं। फिर वहाँ क्या होता है,
पाको भी आ जाती है। असल में वो सुमिरे की रोबोट होती है और मित्सु को एक गिफ्ट देती है। मित्सु बोलता है पाको तुम यहाँ। फिर पाको बोलती है हैप्पी बर्थडे मित्सु, मुझे सुमिरे ने खासकर तुम्हारे बर्थडे अटेंड करने के लिए बुलाया था एंड याद है ना, मैंने तुम्हें टिकट दिया था। तो सुमिरे बोलती है अच्छा तुमने ही टिकट दिया था, अच्छा किया। फिर उसके बाद मित्सु जो होता है वो पाको का गिफ्ट खोलता है, पर पाको बोलती है तुम यहाँ मत खोलो मित्सु, तुम घर में खोलना ओके। फिर मित्सु बोलता है ठीक है जैसा तुम कह रही हो। फिर वो आराम से बर्थडे एंजॉय करता है और सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, सभी लोग मित्सु को गिफ्ट देते हैं। फिर उसके बाद पार्टी वहाँ से ख़त्म हो जाती है और मित्सु जो है वो घर आ जाता है। घर आने के बाद वो सभी का गिफ्ट खोलता है। पहले जो है वो कबाव का गिफ्ट खोलता है। कबाव ने उसकी शॉप की वेजिटेबल्स दिए थे कुछ, तो मित्सु बोलता है ये कबाव और दे भी क्या सकता है मुझे, उसके शॉप के वेजिटेबल मुझे भेज रहा है। फिर वो खोलता है सांप का गिफ्ट। सांप का गिफ्ट होता है एक रेडियो कंट्रोल प्लेन। वो पाकर मित्सु बहुत खुश हो जाता है। फिर आता है मिचिको का गिफ्ट। मिचिको का गिफ्ट खोलते समय वो देखता है उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था मित्सु तुम बहुत अच्छे हो। तो मित्सु ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो गिफ्ट देखता है कि गिफ्ट में थे मिचिको के बनाए हुए कुकीज़। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पाको का गिफ्ट खोलने लगता है, पर पाको का गिफ्ट थोड़ा सा भारी था। वो आराम से रैपर खोलता है और देखता है कि वहाँ पे एक केक था जहाँ पे लिखा था यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मित्सु। एंड वो केक बहुत ज़्यादा प्यारा था क्योंकि वो सुमिरे ने बहुत मेहनत से बनाया था। और मित्सु जो है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक प्यारा सा चॉकलेट केक मिला। फिर वो सोचता है अच्छा इसलिए पाको मुझे चॉकलेट केक के लिए पूछ रही थी जो मुझे पसंद है, ये केक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो केक खा लेता है एंड इसी के साथ बर्थडे सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा बर्थडे सरप्राइज़। एंड ये स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट मैंने वॉइस ओवर किया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में किसी नेक्स्ट सीरीज़ में। तो तब तक के लिए बाय बाय। Please like, share and subscribe.